अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, वंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। पहले अपन मंगलाचरण करें, दर्शन स्तुति चल रही है अपनी। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। अपन 7 कारिकाओं तक पढ़ चुके थे, बीच में अपना 3-4 दिन काय में चला गया, सदाचरण में, है ना। सदाचरण की अपन चर्चा करी थी। अब आगे चलते हैं 8वें नंबर की कारिका, ये शायद है ना 8वें नंबर की कारिका है ये। यह लखि निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख सो चिर लहाए। यहाँ क्या कह रहे हैं, यह लखि निज दुख गद हरण काज, मतलब यह मैं देखकर अपने दुख जो अनंत दुख हैं उनको हरने के लिए आपके पास आया हूँ, और तुम ही निमित्त कारण इलाज, आप ही एकमात्र मेरे रोगों को, मेरे कष्टों को इलाज करने वाले वैद्य हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जाने ताते में, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। उछरो, उछरो मतलब होता है कहता हूँ, उछरो मतलब क्या होता है, कहता हूँ। मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अपने दुखों को जो चिर लहाए, जो चिरकाल से मेरे साथ लगे हुए हैं, उन दुखों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे दुखों को अगर कोई शमन कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। मेरे दुखों के सामर्थ्य समाप्त करने में किसकी है, तो वह आपकी ही, आप ही वैद्य हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रभु को वैद्य और अपने को रोगी बनाकर आगे चलते हैं। तो आगे बोला, मैं भ्रम्यो अपनपो बिसरी आप। क्या बहुत अच्छी लाइन है ये। क्या बोला यहाँ पर, मैं भ्रम्यो मतलब क्या, मैं भ्रमण कर रहा हूँ। किसके कारण कर रहा हूँ, तो मेरी भूल के कारण मैं भ्रमण कर रहा हूँ। संसार में जो भ्रमण हो रहा है वो मेरे मोहनी कर्म के कारण हो रहा है। वो मेरी जो भूल है वो भूल आप ही मिटाएंगे। तो वो भूल किस प्रकार की है, तो उस भूल के ऊपर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। वो क्या भूल है, वो भूल हमारी क्या है, उस भूल पे मैं आपसे बात करने प्रारंभ अपन यहाँ से करते हैं। चोला और मन मनुष्य का मिला, परंतु विषयांत हम बने हैं, कसाय से सहित बने हैं। तो वो जो चोला और मनुष्य का भले ही है, लेकिन अभी भी हमारे अंतरंग में वो हृदय रूपी
जो अंतरंग है हमारा वो जानवरवत ही है। कैसे जानवरवत ही है? पूर्व में हम मान लो गधे की पर्याय में थे और आज भली मनुष्य के पर्याय में हैं तो हम गधे ही। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, है गधे ही। मान लीजिए बर्फ है, बर्फ है, उसको आपने पिघलाया, क्या बन गया? पानी बन गया महाराज जी। अब उसको आपने गर्म किया, क्या बन गया? भाप बन गया वो। ठीक है, अब वो जो भाप था वो वापस पुनः पानी में परिवर्तित हो गया। अब वो पानी था, हमने पुनः बर्फ कर दिया, फिर वो बर्फ को पुनः पिघलाया, फिर पानी बन गया। तो ये जो पानी को आप गर्म, मतलब पानी को आप बर्फ बना रहे हो, बर्फ के बाद गर्म कर रहे हो, गर्म के बाद भाप के रूप में ऊपर पहुंचा रहे हो, ये क्रिया क्या है? तो इसको कहते हैं भौतिक क्रिया। क्या क्रिया है? भौतिक क्रिया। इसमें पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। पानी जिस रूप में है उसी रूप में है, उसमें कोई बदलाहट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पानी में कोई बदलाहट नहीं हो रहा है, पानी अपनी स्वरूप को नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे परिवर्तन से क्या मतलब, जिसमें वह वस्तु स्वभाव को नहीं छोड़ रही है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? जैसे दूध है, उस दूध को हमने जमाया तो क्या बन गया? दही। अब वो दही क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। वो जो दही है वो कभी दूध नहीं बन सकता। अब हमने उस दही को मक्खन के रूप में परिवर्तित कर दिया, बिलोया, बिलोने के बाद वो मक्खन हुआ। अब वो जो मक्खन है क्या दही बन सकता है? नहीं बन सकता ना, बिल्कुल नहीं बनेगा ना, पक्का बिल्कुल नहीं बन सकता। अब वो मक्खन है, उसको हमने घी बनाया, अब वो घी क्या कभी मक्खन बन सकता है? नहीं। तो ये परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और वो जल से बर्फ, बर्फ से भाप हुई थी, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो आज तक जितना भी किया है हमने, अभी तक भौतिक परिवर्तन किया है, रासायनिक परिवर्तन नहीं किया है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? हमें जो शरीर मिला है, मन मिला है, परंतु हमारी वृत्ति पूर्ववत ही है, इसलिए हमारा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ऐसा परिवर्तन तो विराट अनंत काल में अनंत बार कर चुके हैं, हमने रासायनिक परिवर्तन नहीं किया। अनेक बार देवगति मिली, देवों का भोग भोगा हमने, अनेक बार हमने राजापन, बड़े बड़े सेठ हुए, राजा हुए, उसको भी हमने अच्छी तरीके से जीवन जिया। धर्मात्मा भी हुए, फिर भी हम धर्मात्मा हुए जरूर हैं, परंतु कैसे हुए? भौतिक परिवर्तन के जैसे हुए हैं। जैसे पानी बर्फ और भाप के रूप में हो तो वो भौतिक परिवर्तन था। अगर हम वास्तविकता में धर्मात्मा होते तो फिर बदले जिस रूप में हैं वापस उस रूप में कैसे पहुँचे? हम दानवीर भी हुए, खूब दान दिया, लेकिन वो दान किस लिए दिया? यश के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए। क्या मतलब ऐसे दान देने का? अनेक ऐसी हमने प्रवृत्तियां करी, लेकिन प्रवृत्तियां तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंतों बार बदली, लेकिन वृत्ति नहीं बदली। महाराज जी प्रवृत्ति बदली, वृत्ति नहीं बदली। हाँ, प्रवृत्ति क्या है और वृत्ति क्या है ये समझो। प्रवृत्ति तो आपने पूजन करी, ये प्रवृत्ति है। आपने अभी सब लोगों ने विधान किया, ये प्रवृत्ति है। आप लोगों ने अभी सब काम काज छोड़कर वहाँ पर जाप दे रहे हैं क्योंकि बड़े बाबा का भव्य जिनालय बनाना है। आप सबकी भावना है कि बड़े बाबा हैं, प्राचीन हैं, भूवर्ग से निकले हैं, उनके लिए मैं विशाल भव्य जिनालय बनाना है और कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसा भव्य जिनालय बनाना है। तो आपने प्रवृत्ति छोड़कर आप लाखों के जाप यहाँ पर रख रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका कार्य निवृत्त, ये प्रवृत्ति है। वृत्ति वो है अंदर से भावपूर्वक आपने वहाँ विधान किया होगा, भावपूर्वक वहाँ पर जाप दी होगी, भावपूर्वक अंतरंग परिणामों के साथ आपने किया होगा, वो वृत्ति है। प्रवृत्ति तो अनेक कर रहे हैं, अनेक बार करिए, मुनि भी अनेक बार बने हैं, लेकिन वृत्ति के साथ नहीं बने। सद्वृत्ति नहीं थी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। हम कार्य करें परंतु वृत्ति के साथ करें, समीचीन वृत्ति के साथ करें। कपड़ा गंदा हुआ, हमने उसको धो दिया, साफ हो गया। तो वैसे ही हमारा मन गंदा हो रहा है, हमारा हृदय गंदा हो रहा है, हम उसको धो कहाँ रहे हैं, उसको साफ कहाँ कर रहे हैं? उसको अगर हम साफ करते तो ये स्थिति ही नहीं होती। बताओ होती क्या स्थिति? नहीं होती। हम प्रवृत्तियों में मात्र संतुष्ट हो रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, हमने विधान कर लिया, हमने पूजन कर ली, उसमें हम संतुष्ट हो रहे हैं, उनसे संतुष्ट न हो। वर्ण अंदर की वृत्ति को सुधारने का हम अगर प्रयास करेंगे तो हमारा बिल्कुल परिवर्तन होगा। हमारी प्रवृत्ति भौतिक ना हो, रासायनिक हो। हमारी प्रवृत्ति भौतिक ना हो,
रासायनिक हो, अंदर से परिवर्तन हो, बाहर से बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो। आज हमारा आकर्षण पदार्थ की ओर है, लेकिन पदार्थ की ओर जो हमारा आकर्षण है, संपदा की ओर जो हमारा आकर्षण है, वो आकर्षण हमें नीचे ले जाएगा। हमारा आकर्षण यथार्थ की ओर होना चाहिए। किसकी ओर होना चाहिए? यथार्थ। यथार्थ से तात्पर्य आत्मा की ओर होना चाहिए, प्रभु भक्ति की ओर होना चाहिए। अगर यथार्थ आकर्षण होगा तो निश्चित तौर से आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। आप कभी भी घी से मक्खन के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे, पर होना चाहिए यथार्थ परिवर्तन। हम आज हमारे भाव क्रोध में प्रयुक्त होने वाली हम खूब ऊर्जा लगाते हैं। किस में लगा रहे हैं? क्रोध में, गुस्सा में, कषाय में। अगर वही ऊर्जा को हम परिवर्तित कर दें और करुणा में लगा दें तो निश्चित हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जब हम अपने क्रोध को डाइवर्ट करेंगे और काहे में लेके जाएंगे? करुणा में, जब हमारा वह रासायनिक परिवर्तन होगा। मैं चाहता हूँ सबका रासायनिक परिवर्तन हो। जो एक बार हमने छोड़ दिया वो कभी हम ले नहीं। हम अपना समय वासना में नष्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी वासना में लगा रहे हैं। उस वासना को छोड़कर अंतरंग से हम उपासना करेंगे तो वास्तविकता में सब कुछ हो जाएगा। वहाँ प्रभु की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अंतरंग से थोड़ा बहुत हमारे माध्यम से जो पाप हो रहा है वो छूटे, तब हमारे अंदर वो रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा और वही परिवर्तन हमारे जीवन को कल्याण करने वाला है। मान लीजिए आपने पेट में भोजन किया, क्या भाव से किया? कि शक्ति मिले, यही भाव है ना, शक्ति प्राप्त हो, उससे हम अपना दिन भर का जो कार्य वो अच्छे से करें, सब कुछ अच्छे से करें। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भोजन के लिए इसलिए भोजन कर रहे हैं कि उससे हमारे अंदर शक्ति आए। तो आप जो भक्ति कर रहे हैं वो वृत्ति के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? अंतरंग से क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे भोजन से आपको कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए, वैसे आपकी भक्ति से आपको गुणों की प्राप्ति हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी वृत्ति होगी, सद्वृत्ति होगी, तभी तो हमारा कल्याण होगा। आप लोग स्नान करते हैं, इसलिए करते हैं उससे फ्रेशनेस आती है, उससे स्फूर्ति आती है, उससे और हमारे अंदर एक नई उमंग और एक ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो वो जो स्नान इसलिए आप कर रहे हैं अच्छा होने के लिए। आप ये जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं वो करने के बाद आपके अंदर वो उत्साह है कि नहीं, वो उमंग है कि नहीं, वो खुशी है कि नहीं, जैसे स्नान करने के बाद होती। अरे प्रभु की भक्ति में आपने स्नान किया है, प्रभु की भक्ति में आप लीन हुए। महाराज जी ने कहा है इसलिए जाप करना पड़ रहा है हमें, महाराज जी ने कहा है इसलिए जाप करना पड़ रहा है हमें, महाराज जी ने कहा है इसलिए विधान में बैठना पड़ रहा है। ये तो बहुत गलत है। इससे आएगी क्या अंदर से उत्साह? नहीं आएगा, मन मार के नहीं। महाराज जी ने कहा इसलिए दान देना पड़ रहा है। ये पड़ रहा शब्द अगर आपके जीवन में है तो वो मज़ा और वो आनंद नहीं आएगा, वो आना ही नहीं है। आपके यहाँ सीजन होता है ना, सीजन, हमारे राकेश भैया हैं, आए खाते गाँव से, उनका सीजन था अभी हाल, सोयाबीन का सीजन था, खूब छापे उनने। वो तो उनसे अकेले में पूछना कितने छापे उनने, सबके बीच में नहीं बताएंगे वो। तो उनका सीजन था। अब वो सीजन में आपको क्या चिंता रहती है? वो सीजन आया है, जितना ज़्यादा कर सकते हो कमा लो, ले लो, जितना लेना, लाखों करोड़ों अरबों, जो जितनी आपकी क्षमता हो उतना कमा लो, रख लो, क्योंकि बाद में मिलना नहीं है। 4 महीने का, 2 महीने का आपका सीजन है, दिवाली वालों का दिवाली, राखी वालों का राखी, है ना। वो सीजन में आपने कमा लिया, वो उद्देश्य क्या है? कमाना है, रखना है। आपके पास भी अभी सीजन है। क्या सीजन है? 3 महाराज आए हैं। अभी सीजन का आप कितना फायदा उठाते हो? ये 3 महाराज आए हैं, ये 3 महाराज आपके लिए सीजन है। काय का सीजन है? पुण्य कमाने का सीजन है। काय का? पुण्य कमाने का। अब आप कितना पुण्य कमाते हो तो आपके पास है, जितना लूट सकते हो लूट लेना, जितना कमाओगे वो आपका है। जैसे उस समय आप सीजन करते हो, इस समय आपका सीजन है। इस सीजन का आप सदुपयोग करो और अपने जीवन में उन गुणों का विकास करो जिनसे हमारा कल्याण होना है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपके यहाँ अधिक संपत्ति हो जाती है, हो गई, आप अपने 10,000, 20,000, 25,000 रुपये आपका खर्चा, उससे अधिक कमाते हैं, तो जो पैसा बचता होगा अधिक, तो आप क्या करते हैं उस पैसे का? अपने और भी उपयोगी जो अपने काम में आए, पूर्ति हो जिस चीज़ से, और अनेक चीज़ लेते हैं। गाड़ी ले ली और बड़ा मकान ले लिया, सब कुछ ले लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से संपत्ति बढ़ी तो आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ी, तो आपके जीवन में धर्म बढ़ रहा है, आपके जीवन में भक्ति बढ़ रही है, आपके जीवन में आराधना बढ़ रही है। तो आराधना तो बढ़ रही है, फिर गुणों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है?
संपत्ति से आपकी आवश्यकताएं बढ़ी। आपने पहले एक माला फेरते थे, अभी 2 माला फेर रहे हो। पहले अभिषेक पूजन नहीं करते थे, आप अभी अभिषेक भी कर रहे हो, शांति धारा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सब कुछ करने के बाद जैसे वो संपत्ति से आपने वो चीज़ें बढ़ी थी, ऐसे गुणों की संपत्ति आपके अंदर क्यों नहीं बढ़ रही है? पूछो अपने आप से, पूछो कि ये संपत्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसका तात्पर्य एक ही है, आवरण बदल लिया आपने। क्या बदल लिया? आवरण बदल लिया आपने। मान लो आवरण बदल भी लिया, लेकिन अंतरंग नहीं बदला है आपने। बाहरी प्रवृत्ति बदल ली है, लेकिन अंदर की वृत्ति नहीं बदली है। जैसे कहते हैं ना, अस्पताल, हम फलाने अस्पताल में गए तो वहाँ से अगर आपको कोई रोग होगा और आप दूसरे अस्पताल में गए तो दूसरे अस्पताल में क्या रोग बदल जाएगा क्या? नहीं भैया, चाहे उस अस्पताल में जाओ चाहे उस अस्पताल में जाओ, रोग नहीं बदलने वाला। मान लीजिए कोई स्थान था, अब वहाँ पर आपको दुख मिल रहा था, अब दूसरे स्थान पे चले गए आप, तो वहाँ पर क्या दुख आपका दूर हो जाएगा? जो सरदर्द यहाँ था वो सरदर्द वहाँ भी होगा, उसमें कोई बदलाहट नहीं होगा। लेकिन जीवन बदलने के साथ हमने अब जीवन ही बदल दिया अपना, हमने अपना जीवन बदल दिया। अब तो हम पूजन कर रहे हैं, अब तो हम सामायिक कर रहे हैं, अब तो हम प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, अब तो हम उपास कर रहे हैं। जीवन बदल दिया, फिर भी अगर हमारी वृत्ति नहीं बदल रही है तो फिर तो गलत बात है। हमारे जीवन में धर्म आराधना आ गई है, फिर भी अगर हमारी पाप की वासना में कमी नहीं है तो फिर तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो अंतरंग से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अंतरंग से करें। वृत्ति जो हो सद्वृत्ति की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्त करने के हम बहुत प्रयास करते हैं कि नहीं? और धन अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिल जाए तो मनुष्य फिर भी उसमें पीछे पड़ा रहता है, नहीं कोई बात नहीं, हम और प्रयास करते हैं, मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। ऐसे ही आपको, आप लगे हैं, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से नहीं कर रहे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप लगे हैं, आप और अच्छे से धर्म करें और अपनी वृत्ति को सद्वृत्ति में लाएं। वो सद्वृत्ति में लाएंगे आप तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, हो सकता है धन की प्राप्ति में आप फेल हो जाओ, हो सकता है आपको धन नहीं मिले, लेकिन अगर बार बार अपनी वृत्ति को मांझते जाओगे, बार बार अपनी प्रवृत्ति के साथ वृत्ति के अंदर समीचीनता लाओगे तो निश्चित तौर से एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वृत्ति सुधर जाएगी। और आप जिस दृष्टि से भगवान के दर्शन करने जाते हो कि मुझे भगवान आपके जैसे बनना है, निश्चित आप भी भगवान बन जाओगे। उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है, लेकिन बदलना पड़ेगा आपको अपनी वृत्ति, अंदर से अपनी प्रवृत्ति। आप सबकी प्रवृत्ति बदले, वृत्ति बदले, यही भावना है। दूसरी बात, दूसरी लाइन यहाँ पर क्या लिखी है? दूसरा लिखा है अपनाए विधि फल पुण्य पाप। इस पूरी लाइन का सार इतना ही था, ध्यान रखना। 2 परिवर्तन को याद रखना, पहले बता दूं, एक है रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो है जो स्वभाव को नहीं बदलता है, पर्याय कहीं भी बदल जाए, मनुष्य से देव हो जाओ, देव से त्रियंश हो जाओ, वहीं वहीं बदलते रहेंगे, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो मूल और चूल सब में परिवर्तन होता है। आपका परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो, ये भाव है हमारे। आप अंतरंग से बदलो, अंतरंग के परिणामों से बदलो, और जो करना चाहिए अंदर से करो, ये भावना है। अब दूसरी लाइन है अपनी, समय तो हो रहा है, दूसरी लाइन हो जाएगी। अपनाए विधि फल पुण्य पाप। यहाँ पर चल रही है बात कि मैंने पुण्य पाप खूब अपनाए हैं। ये पुण्य पाप क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है, समझने का प्रयास करना। पुण्य पाप की बात इस लाइन में आई है, उस पुण्य पाप की बात को रख रहा हूँ। कोई आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया, अब वो आदमी आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे भौंक रहा है और वो डर के मारे भाग रहा है। एक सामान्य बात है, आपने बहुत बार देखी होगी यहाँ वहाँ, कि किसी आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया और भौंक रहा है और भाग रहा है ना। लिखा भी रहता घर के आगे, कुत्तों से सावधान। आजकल ऐसी चीज़ें घरों के आगे लिखी रहती है। पहले क्या लिखा था, अतिथि भवो, आइए स्वागत है, स्वागत नहीं लिखा रहता है, सुस्वागतम नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बड़ी विडम्बना है, आपको धन की बड़ी परवाह है, अपनी संपदा की परवाह है, ठीक है। तो अब एक दृश्य ये है कि आदमी के पीछे कुत्ता भाग रहा है। अब एक दृश्य ये है कि कुत्ते के पीछे आदमी भाग रहा है। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, ऐसा भी होता है, कुत्ते के पीछे भी आदमी भागता है। ऐसा नहीं देखा हमने, नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा भी होता है। वो आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, परंतु ऐसा भी है। अब एक दृश्य दूसरे तरफ ले चलता हूँ। कोई गुंडा है, चोर है, लफंगा है, बदमाश है, डाकू है। अब वो किसी धनवान व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, उसके धन के लिए भाग रहा होगा, और भागते ही आपने बहुत बार देखा होगा। ये दृश्य तो
काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन कभी ऐसा दृश्य देखा है क्योंकि गुंडा है, बदमाश है, डकैत है, उसके पीछे कोई आदमी भाग रहा है, कोई सज्जन भाग रहा है? नहीं देखा ना। ऐसा भी होता है। कैसे होता है महाराज जी? हाँ, यही दोनों चीज़ें मैं आपके सामने पाप के लिए घटाता हूँ कि पाप क्या चीज़ हैगी। तो यही चीज़ कैसे घट रही है पाप के ऊपर? दो प्रकार के पाप हो रहे हैं। एक मनुष्य पाप के पीछे भाग रहा है, एक मनुष्य पाप के पीछे भाग रहा है, और एक पाप मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं। दोनों उदाहरण कैसे वो बताता हूँ आपको मैं। जो पाप आपको करना पड़ते हैं और वो ज़रूरी भी है, आप गृहस्थ अवस्था में हैं, आपको अपने भोजन की व्यवस्था करना है, अपने बच्चों की व्यवस्था करना है, अपने को घर में रहने के लिए और छत की आवश्यकता है, तो आप मजबूरी वशात वो सब आप कर रहे हैं। मतलब आप ये पाप के पीछे, मनुष्य पाप के पीछे भाग रहा है। भागना पड़ेगा, वो मजबूरी है उसकी, वो नहीं करेगा तो रहेगा कैसा। और हमारे आगम में उपदेश भी है 4 प्रकार के पुरुषार्थ का, तो वो करना पड़ता है, करे वो, उसमें मनाही नहीं है। और एक पाप ऐसे हैं जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है। वो पाप क्या है? वो कुत्ता हमने उदाहरण दिया, वो गुंडा हमने उदाहरण दिया, तो यहाँ वही पाप है, उस पाप के पीछे मनुष्य भाग रहा है। कैसे महाराज जी? अब जो चीज़ नहीं करने योग्य आप वो कर रहे हो, तो मतलब ये हुआ ना, आप पाप के पीछे भाग रहे हो। जो चीज़ नहीं करने योग्य वो कर रहे हो, तो क्या हुआ? आप पाप के पीछे भाग रहे हो। क्या? अब हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और उसमें ऐसे दृश्य आ रहे हैं जिसमें किसी की हिंसा हो रही है, और अब मन से हम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। ये पाप तो कर रहे हैं हम। वो बच्चे आजकल कोई गेम देखते हैं जिसमें सिर्फ मात्र मशीन गन से मारना ही मारना है। ये क्या हो रहा है? हम पाप के पीछे तो भाग रहे हैं। ये भागना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, लेकिन भाग रहे हैं हम उस पाप के पीछे। बोलो भाग रहे कि नहीं? अब अनेक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों को खा रहे हैं। क्या दाल रोटी से काम नहीं चल सकता? क्या शुद्ध भोजन से काम नहीं चल सकता क्या? लेकिन ऐसी अनेक अभक्ष्य वस्तुओं का हम सेवन कर रहे हैं कि हम पाप के पीछे भाग रहे हैं। काय के पीछे भाग रहे हैं? हम पाप के पीछे भाग रहे हैं। हम अकारण यहाँ से वहाँ गाड़ियों को घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, अब उसमें कितना पाप लग रहा है। ये अकारण जो कर रहे हैं ये हम पाप के पीछे भाग रहे हैं। हम निंदा कर रहे हैं। बैठ गए विहाल, नीचे जाएंगे, 4 महिलाएं जाएंगी और यहाँ वहाँ की बात करेगी, इसकी उसकी बुराई करेगी। भाई लोग जाएंगे, रात को 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं, सब आवाज़ आती रहती है मेरे को, 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं, निंदा चुगली चलती रहती है। ये पाप के पीछे भाग रहे हैं आप। वो पाप तो जरूरी था इसलिए करना पड़ रहा है, लेकिन ये पाप क्यों? किसी की निंदा क्यों और किसी की चुगली क्यों? तो हम पाप के पीछे भाग रहे हैं ना। तो ये पाप के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो सोचो हमारा कल्याण हो सकता है क्या? होगा ही नहीं, और होना भी। अब मान लीजिए आप गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या है? ये पाप तो है। दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये पाप तो है। ये सब हमारे पाप के पीछे भागने हैं। हम कुत्ते के पीछे कोई भाग रहा है तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हैं? डाकू के पीछे कोई सज्जन व्यक्ति भाग रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही कहेंगे ना, ये ऐसा नहीं होता एक डाकू के पीछे। तो आप भी तो पाप रूपी डाकू के पीछे भाग रहे हो। नहीं भाग रहे हो? अपने पे हंसी नहीं आ रही है आपको, उस पे हंसी आ रही है। वो कुत्ते के पीछे भाग रहा है, वो डाकू के पीछे भाग रहा है, बदमाश के पीछे भाग रहा है, और आप पाप रूपी डाकू के पीछे भाग रहे हो। तो कहाँ है उस पर आपका विवेक? कहाँ चला जाता है? नहीं, वो तो सहज है, वो तो हम करेंगे महाराज जी, वो तो हमारा कर्तव्य करने का है ना। ऐसा ना करें। इसका तो सीधे सीधे एक ही बात है, अगर आप वास्तविकता में पाप से बचना चाहते हो तो जीवन में जो पाप हमें नहीं करने चाहिए उनसे हम दूर रहें, बचें। और जो पाप हम कर रहे हैं उन्हें जागृति के साथ करें, उनको मान के करें कि ये मेरा पाप है, मेरी आवश्यकताएं हैं, मेरी आवश्यकताओं के कारण मुझे करना पड़ रहा है, अब मैं धीरे धीरे इसको कम करूँगा। जो जागृति के साथ हम पाप हमारे पीछे पड़ा है वो हम कम करते चलें, और हम पाप के पीछे तो बिल्कुल ना भागे, तो निश्चित तौर से हम शुद्ध सात्विक बन जाएंगे और भगवान बनने की जो हमारे अंदर बात है वो पूरी हो जाएगी। समय अपना पूरा होने जा रहा हैगा। अंत में आचार्य भगवान की बात सुनना है। अब कल वाला हमने सोचा था बड़ा वाला सुनाएंगे, लेकिन अब फिर छोटा अच्छा इसी की छोटी सी बात कर लें, समय बचता नहीं हैगा। और आज भी 2 ही लाइन हो पाई अपनी, हमने सोचा पूरी 4 लाइन कर देंगे, ठीक कोई बात नहीं। आचार्य श्री का एक छोटा सा बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। 2 मिनट में, अपने 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में हो भी जाएगा वो। हम लोग नेमावर से संघ सहित बिहार हुआ। ये बात है रामटेक में दीक्षा हुई थी 24, उसके बाद जा रहे थे।
जाने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ा जो नसरुल्लागंज के आसपास ही था, शायद उस तरफ था वो गांव। तो उस गांव का एक पटेल था। वो पटेल आए और उन्होंने निवेदन किया, बोले महाराज जी नमोस्तु, पिछली बार पूज्य गुरुदेव का हमारे यहाँ पदार्पण हुआ था और वो मौका हमें ही मिला था और हमारे घर में ही पूज्य गुरुदेव रुके थे, लेकिन इस बार भी बहुत भावना थी कि गुरुदेव के चरण हमारे घर में ही पड़े और हमारे ही रुके, लेकिन अब आचार्य श्री 3 किलोमीटर आगे रुक रहे हैं तो हमारे यहाँ हमें मौका नहीं मिल रहा है। परंतु मेरे एक भाव हैं कि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर, मतलब वो तो उन्होंने सिद्धोदय नहीं बोला था, सिद्धोदय तो हम लोग बोलते हैं, उन्होंने कहा वो नेमावर में एक मथुरा बन रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान बन रहा है। जैसे पूज्य मथुरा नगरी है वैसे नेमावर में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन रहा है। और मेरे भाव ये हैं कि ऐसे महान गुरु हैं जिनको देख के लगता है कि सच्चे भगवान तो यही हैं, इनके सिवा कोई सच्चा भगवान है ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दान मैं करना चाहता हूँ और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दान करना चाहता हूँ। क्या मैं वहाँ कोई दान कर सकता हूँ? और मेरे भाव ये हैं कि कुछ ज़मीन का हिस्सा बेच दूँ और ज़मीन का हिस्सा बेचकर वहाँ जो सिद्धोदय मतलब नेमावर में जो तीर्थ क्षेत्र मथुरा बन रहा है उस मथुरा में मेरा योगदान हो जाए। मेरे बहुत प्रबल भाव है महाराज जी, मेरी बहुत इच्छा है। सोचो उस अजैन बंधु जो पटेल था गांव का, वो पटेल बंधु भी उस सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के लिए कैसे समर्पित भाव से आगे आया। और जब ये बात महाराज जी को पता चली, शंभो सागर जी के मुख से सुनी थी हमने, तो शंभो सागर जी से ही उस पटेल ने कहा था जाकर, फिर पटेल साहब को हम वहीं बैठे थे आचार्य श्री के पास और वो पटेल साहब को लेके आए और पटेल साहब को आशीर्वाद दिलाया तो वो यही बोले, आचार्य जी बोलो इतनी जमीन है कितने एकड़ आपके नाम करूं, बोलो इतनी जमीन है आप तो बस इशारा करो इतनी चाहिए। तो फिर महाराज जी ने समझाया आचार्य श्री कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि इतनी दो आपकी जितनी श्रद्धा भाव उतना दान देना। देखो ये है आचार्य भगवान की महिमा कि अजैन लोग भी समर्पित भाव से नतमस्तक हो जाते हैं और अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं। और आप तो रखे हो बड़े बाबा के नाम पे कुछ देने को तैयार नहीं हो रहे हो कि बाहर से आ जाए। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वसुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी।